हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि अभी दो तीन दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है और वायरल भी है, थ्रोट इन्फेक्शन भी है, तो इसी वजह से थोड़ी आवाज़ अजीब लग रही होगी। तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं यहाँ जाऊँगी इस रिज़ॉर्ट में, जो हा वैली कैंप है, इट्स काइंड ऑफ अ रिज़ॉर्ट, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके आसपास हा वैली स्प्रिंग फेस्टिवल का भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये है वो कुछ प्रॉपर्टी हा वैली कैंप की। इधर आपके लेफ़्ट साइड में रेस्टोरेंट एरिया है, सामने आपका रिसेप्शन है, यहाँ से आपका ये रेस्टोरेंट और ये रिसेप्शन के अंदर एंट्री है। और यहाँ से सामने आपको इस तरीके के कुछ टेंट्स मिलेंगे। ये टेंट्स एकोमोडेशंस हैं रहने के लिए। आप चाहे तो इसमें मतलब प्री बुकिंग करा के रह सकते हैं। आई थिंक द चार्जेस फॉर पर नाइट इज़ 5,900 प्लस टैक्सेस। और मैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिखा रही हूँ। मैं ऊपर के सेक्शन में गई थी, ऊपर से भी आपको व्यू दिखा देती हूँ इन टेंट्स का। कुछ इस तरीके से है ये व्यू और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, क्वाइट है, पीसफुल है, आपको अच्छा लगेगा अगर आप विज़िट करते हैं। और रही बात मील की, तो आई थिंक ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू ऑर्डर, लाइक वो पेमेंट बेसिस पर आपका होगा और चार्जेस लगेंगे। इंडियन फूड भी प्रोवाइड करते हैं, रोटी सब्जी, दाल चावल एंड चिकन एंड ऑल। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है, ये है हा वैली कैंप की, और सामने ही हा स्प्रिंग फेस्टिवल की भी तैयारियां चल रही हैं। तो जब हम गए थे तो क्राउडेड नहीं था, बट हाँ ऑब्वियसली फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ बहुत क्राउड होने वाला है, ये ऑब्वियस है। और अगर आप कभी भूटान विज़िट करें और भूटान में हा विज़िट करें तो आप यहाँ नेचर को एंजॉय कर सकते हैं रैदर देन स्टेइंग इन सम होटल्स इन द मार्केट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बट इतना कहूँगी कि भले मैं सोचती हूँ कि भले मेरी तबीयत ख़राब है पर मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। और किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आप देखोगे तो उसने किसी न किसी भी ख़राब अच्छी किसी भी स्थिति में अपना काम नहीं छोड़ा। मैं एक्चुअली कल व्लॉग देख रही थी सौरभ जोशी के। मैंने देखा कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज लाइंग डाउन, ही वॉज हैविंग सम स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इशू, उनको पेन हो रहा था एंड ही वॉज इन नो कंडीशन टू डू द एडिटिंग, बट स्टिल दैट पर्सन टुक सम रेस्ट और अगले दिन फिर मॉर्निंग में उठ के उन्होंने अपना वीडियो एडिट किया और आप सबके लिए डाला। तो अगर वो इतने बड़े यूट्यूबर होकर, इतने इन्फ्लुएंशियल इंसान होकर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अपनी बॉडी को इस लेवल तक एग्जॉस्ट नहीं करना है कि हमारी तबीयत और ख़राब हो जाए। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। मैंने भी रेस्ट किया एक दिन का और उसके बाद मैं आज वीडियो ये डाल रही हूँ। तो काम आपका रुकना नहीं चाहिए। आप अगर इस हालत में हैं, स्थिति में हैं, थोड़ा सा भी अगर आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है तो आप अपने काम को जारी रखिए। किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आप अपने काम को जारी रख सकते हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक मैं कह रही थी थोड़ा मेरे लिए पर्सनल है। रेस्ट भी ज़रूरी है, बट आपका काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने काम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ उस थॉट को एक बार अपने माइंड में सोचिए। एक बार आप कोशिश करिए इस तरीके से अपने काम को करने की। जब आप काम करेंगे तो आपको खुद ही बेटर फील होने लग जाएगा। देखिए, हो सकता है कभी कभी हमें लो फील होता है, और ये लो फील होना सिर्फ तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं होता है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम लो फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ठीक है, एक दिन आप लीजिए, 2 दिन आप लीजिए, ठीक है, आप उस मोड में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आज आप दुखी हैं तो बिल्कुल आज से ही आप लग जाइए, वो पॉसिबल भी नहीं है, हम लोग इंसान हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक दिन का ब्रेक लीजिए, 2 दिन का ब्रेक लीजिए, है ना। आपको अपसेट होना है, सैड होना है, इस चीज़ के बारे में सोचिए, बट तीसरे दिन से आप वो सारी बातों को पीछे छोड़िए
और मेहनत करिए। एक्शंस, मैं कहती हूँ एक्शन से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा और किसी तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। तो आपको एक्शन करना है। एक्शन से पहले आपको सोचना है कि आपको एक्शन क्या करना है। तो इस तरीके से आप टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और उसके बाद अपना काम करिए। मैं सोचती हूँ कि कई फेमस इंसान हो गए, फेमस यूट्यूबर्स और इस तरह के लोगों की ही मैं बात करूँ तो मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादातर हम उनको तब देखते हैं जब वो सक्सेसफुल हो गए होते हैं और फिर हम उनकी सक्सेस को, उनकी लग्जरी को देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने कैसे अचीव किया, पर हम ये नहीं देखते हैं कि इस स्टेज पर आने से पहले उस इंसान ने अपने कितने साल इस काम को दिए हैं, कितनी मेहनत की है ना। एकदम से वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सेलेब्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग ग्रास रूट लेवल से उठकर आज सक्सेस अचीव किए हैं। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो सक्सेस इट टेक्स टाइम। मेरे रिकॉर्डिंग में आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इस ग्लिच को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। So guys, thank you for watching my video. Please do subscribe to my channel. Thank you.